ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा रिवीजन है पिछले क्लास का, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बेसिकली होता क्या है, हम लोग जब फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर मारते हैं, मानो फ्लिपकार्ट वाला घर तेरा रात में 3:30 बजे आ रहा है, क्या तुम लोग वहाँ पे डिलीवरी लेने जाएगा? और कल को तुम फ्लिपकार्ट पे केस करेगा तो जीत भी जाएगा कि फ्लिपकार्ट बोलेगा हम सामान देने आए थे, आप नहीं लिए, अब आप आके मेरे से लीजिए। तो हम उस पर केस कर सकते हैं ना यहाँ पे कि यार कौन सा टाइम पे आए थे, क्या वो रीजनेबल टाइम था? यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए? ऑफिस आवर, ठीक है, 10 से 6 होना चाहिए। अगर होम एड्रेस है तो 8 साढ़े 8 तक होना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके अलावा मानो तुम स्विगी पे कोई खाना ऑर्डर किया, वो 4 गली आगे 3 किलोमीटर आगे से ही बोल रहा है कि तुम आके सामान ले जाओ, क्या ये वैलिड बात है? ये तो गलत बात है ना। तो प्लेस भी कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड होना चाहिए। तो टाइम और प्लेस को लेके बहुत लफड़ा हुआ कि कौन बताएगा कितना बजे आना है, कहाँ आना है, कब कौन सही है कौन गलत है, इसको लेकर लफड़ा हुआ था। तो बोला कि देखो हम लोग सेक्शन 46 से ये कहानी स्टार्ट करते हैं और बता देते हैं कि किस सिचुएशन में क्या होगा। तो पहला सिचुएशन आया टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन वर्ड का मतलब है कि प्रॉमिस ही बताएगा कहाँ पे आना है। हम प्रॉमिसर है, तुम लोग को पढ़ाते हैं, तुम लोग स्टूडेंट है, तुम लोग प्रॉमिसी है, तुम लोग को बताने की कहाँ पे आना है। अगर तुम लोग नहीं बताया, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, एंड हम कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किए, प्रॉमिसर टाइम स्पेसिफाई करता है, प्रॉमिसी अप्लाई करता है। अगर दोनों नहीं किए तो क्या करना है? बोला रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होता है? बिजनेस आवर होता है जनरली, बट इट इज द मैटर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस रीजनेबल टाइम क्या होगा। कभी भी तुम लोग बिजनेस आवर मत लिखना। जब भी एग्जाम में तुम लोग रीजनेबल टाइम वर्ड का इस्तेमाल करेगा, ये लाइन लिखना कंपलसरी है, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ये लाइन लिखना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है। इससे तुम्हारा आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो ये एकदम जरूर से यूज करना रीजनेबल टाइम के साथ, और ये मौका आता है। उसके अलावा टाइम एंड प्लेस, मानो टाइम स्पेसिफाई किया, स्पेसिफाई कौन करेगा? प्रॉमिसर करेगा। एंड नो एप्लीकेशन इज मेड, तुम लोग अप्लाई नहीं किया था, हम स्पेसिफाई कर दिए, तो हम कितना बजे स्पेसिफाई कर सकते हैं? अगर हम तुम लोग को बोलेंगे 12 बजे आके क्लास करना है रात में, क्या वो सही टाइम होगा? तो हमको भी यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में बोलना होगा। तो पहला बात क्या सीखे? टाइम और प्लेस नहीं है, तो वो क्या होगा? रीजनेबल टाइम, जो किस पे डिपेंड करता है? फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। फिर हम लोग क्या सीखे? टाइम प्लेस, टाइम जो है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रॉमिसर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए? विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स होना चाहिए। तीसरा, हम तुम लोग को बताएं अभी तुरंत क्या होता है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। चौथा, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पे एप्लीकेशन नहीं हुआ, तुम लोग नहीं बताया कहाँ पे आना है, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे आना है, तो जनरली किसका ड्यूटी होता है बताना? फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉमिसर है, तुम लोग प्रॉमिसी, हम तुम लोग को नहीं बताए कहाँ पे आना है, तुम लोग नहीं पूछा कहाँ पे आना, और तुम लोग मेरे पे केस करना चाहते हैं कि भैया हमको नहीं पढ़ाएं। कोर्ट में ये दिक्कत जज के सामने खड़ा हुआ कि कौन जज हमसे पूछा, आप बताए थे कहाँ आना है? हम बोले नहीं। तुम लोग से पूछा, तुम लोग पूछा था कहाँ आना है, तुम लोग बोला नहीं। तो अब ये केस कौन जीतेगा? लॉ बोला देखो ड्यूटी होता है प्रॉमिसर का ये बताने के लिए, अप्लाई करने के लिए कि कहाँ पे आना है, ठीक है। हम प्रॉमिसर है, मेरा ड्यूटी होता है। अरे तुम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदता है जो कि हाथ में लेके नहीं जा सकते, मानो फ्रिज खरीदे, तो कौन बोलता है? दुकानदार बोलता है ना एड्रेस बताइए कहाँ पे डिलीवर करना है। फ्लिपकार्ट में कौन बोलता है? प्रॉमिसर बोलता है। फ्लिपकार्ट बोलता है ना कि बताओ एड्रेस कहाँ पे डिलीवर करना है। तो ये लॉ इसके बारे में बात कर रहा है। प्लेस का सीन ये है। और अगर मानो कॉन्ट्रैक्ट में मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब होता है तो फिर उसी हिसाब से चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जॉब करेंगे, अरे जॉब में भी तो हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा हमको ये बताओ, अगर हम लोग किसी के अंडर में जॉब करते हैं, मानो हम लोग किसी कंपनी, मानो हम लोग PwC या फिर कोई बिग 4 का में जॉब लगा 10 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है? हम लोग प्रॉमिसर है क्योंकि हम लोग सर्विस दे रहे हैं, वो लोग प्रॉमिसी क्योंकि वो लोग पैसा दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। ओके, अगर तो वहां पे ना कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और मैनर बता देता है ना कि आप लोग को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा हफ्ता में 4 दिन और हफ्ता में 2 दिन आप लोग को ऑफिस आना होगा। तो ये मैनर और टाइम बता दिया ना, इतना बजे से इतना बजे तक आपका ऑफिस होगा, तो उस हिसाब से चलना होगा, सवाल ही नहीं होता। ये 4 सिचुएशन के बारे में तुम लोग को याद रखना है, खेल खत्म। अब किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल ये शब्द कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है भैया? बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, मैथ्स में एक बार सुने थे रेसिप्रोकल, कि अगर 2/3 दिया गया है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। मतलब भैया हम लोग को उस टाइम सिखाया गया था उल्टा करेंगे, लेन देन करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर कर देंगे। यहाँ रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? अगर तुम लोग इमेजिन करेगा तो हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बदले में तुम लोग फीस दे रहे हैं।
रेसिप्रोकल है कि नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं बदले में फीस मिल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं बदले में फीस मिल रहा है। देखो हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, तो बोला जाता है कि रेसिप्रोकल प्रॉफिट, यानी कि पहले हम पढ़ाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट में या फिर पहले तुम लोग फीस देगा, ये किस पे डिपेंड करता है। पहले आलू का दुकान में, राशन का दुकान में जब हम जाएंगे तो पहले तुम लोग पैसा देगा फिर वो आलू देगा, या फिर पहले वो आलू देगा तुम लोग पैसा देगा, ये किस पे डिपेंड करता है। इसका बेस को टच करेंगे हम, ठीक है। पहले क्या बोला, पहले बोल दिया सेक्शन 51 में कि प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। हम प्रोमिसर है ना, हम तब तक नहीं पढ़ाएंगे जब तक तुम लोग सिर्फ रेडी एंड विलिंगनेस टू पैसा देने को नहीं। सिंपल बात है भाई, एक आलू वाला तब तक आलू पैक नहीं करेगा जब तक तुम्हारा रेडी एंड विलिंगनेस नहीं है पैसा देने के लिए। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मान लो तुम आलू वाले से आलू पैक करा लिया और तुम्हारा मन नहीं है पैसा देने का, विल नहीं है, तुम रेडी नहीं है पैसा देने को, तो क्या वो आलू पैक करने को रेडी होगा। तो रेडी एंड विलिंगनेस किसका चाहिए सबसे पहले, प्रोमिसी का पे करने के लिए। ये सिंपल सा बात यहाँ पे बोला। उसके बाद इसका एनालिसिस में पूरा कहानी सुनाया। क्या बोला, मानो ए प्रॉमिस किया कि हम जो है राइस डिलीवर करेंगे, एंड बी प्रॉमिस किया कि हाँ भाई हम तेरा राइस जो तुम हमको डिलीवर करेगा, चावल डिलीवर करेगा, वो हम तुमको पैसा दे देंगे। तो पहले कौन क्या करेगा, बोला साइमल्टेनियसली होगा जो भी होगा। मतलब अगर ये एक हाथ से चावल दे रहा है तो दूसरा हाथ से पैसा मिलना ही मिलना है। अगर वो एक हाथ से पहले हाथ बढ़ाया पैसा देने के लिए तो चावल मिलना ही मिलना है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि कैसे होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, दोनों रेडी एंड विलिंगनेस होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में एक्चुअल लॉ में क्या बोला कि प्रोमिसर काम तब तक ही करेगा जब तक प्रोमिसर रेडी एंड विलिंगनेस है, बट नीचे बोल रहा है कि दोनों का रेडीनेस एंड विलिंगनेस होना जरूरी है, दोनों का मंजूरी होना, तैयारी होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये मेन बात बोला। उसके बाद बोला ये बताओ ना भाई किस ऑर्डर में काम होगा, पहले कौन काम करेगा। बोला देखो अगर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली फिक्स्ड है तो उस हिसाब से चलो। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसली फिक्स्ड मतलब, एक्सप्रेस वर्ड का मतलब क्या, दो शब्द आता है, ओरल एंड एक्सप्रेस का क्या दो वर्ड है, ओरल एंड रिटन। एक्सप्रेस का मतलब शब्दों का इस्तेमाल, यूज ऑफ वर्ड्स बाय ओरल और रिटन, लिखित या मौखिक तौर पे। तो यहां पर क्या हो रहा है समझो, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स हो चुका, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है कि तुम लोग पैसा पहले देगा और हम तुम लोग को 6 महीने का दौरान पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तुम लोग जब आलू लेने जाता वहां ऑर्डर फिक्स्ड होता है, वहां पे ऑर्डर फिक्स नहीं होता ना, तो वहां क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। समझ में आ गया दोनों सेक्शन का होने का मतलब, ऑर्डर अगर स्पेशली फिक्स्ड है वैसे चलो, फिक्स नहीं है साइमल्टेनियसली चलो। फिर क्या बोला, अच्छा भैया हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर तुम लोग फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा और वहां ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऑर्डर फिक्स हो गया, पहले कंसीडरेशन दे दिया, अब तुम लोग को सामान मिल जाएगा। हाँ, कौन सा वाला पार्ट, वही बता रहे। एक्सप्रेस शब्द का मतलब होता है कि ओरली या रिटन डिसाइड हो जाना। तुम लोग जब फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करता है, तुम लोग क्लिक करता है ना, किस पे क्लिक करता है, पेटीएम से पे करेंगे, वहां पे पेमेंट पहले हो गया बाद में माल आएगा, है ना, ये ऑर्डर तुम लोग फिक्स किया। वहीं पे एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, पहले हम सामान लेंगे उसके बाद कैश देंगे, ये ऑर्डर फिक्स हो गया, शब्दों के द्वारा फिक्स हुआ ना। रिटन यहाँ देखा जाए तो रिटन तौर पे फिक्स हुआ ना। ऐसे ही ओरली भी ऑर्डर फिक्स होता है। तुम राशन दुकान से, किस सबका घर में राशन आता होगा, कोई एक दुकान फिक्स होगा, वो लोग का सिस्टम क्या होता है, वो घर से राशन हम लोग का घर में आता है, मुठिया उतार के रख देता है, फिर पापा या मम्मी जो भी है पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर फिक्स देना, पहले माल आएगा फिर पेमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो गया। बहुत बार ये ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। तुम लोग जब एक आलू वाले के पास जाता है, वहां कोई ऑर्डर फिक्स होता है, पहले कौन क्या करेगा, तो वहां साइमल्टेनियसली काम होता है, पहले तुम आलू दे देता है, हाथों हाथ पैसा लेना होता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद दूसरा। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। कहाँ पे काम कैसे होगा, ऑर्डर क्या है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो ट्रांजैक्शन कैसा है। यहाँ पे टीचिंग है, टीचिंग में हमेशा क्या होता है, पहले पेमेंट होता है फिर पढ़ाई होता है। तुम लोग जब जिम जाता है वहां पे हमेशा क्या होता है, पहले पेमेंट होता है फिर महीना भर हम लोग जिम कर सकते हैं। लेकिन रिचार्ज में, हाँ रिचार्ज में पहले क्या होता है, पहले पेमेंट होता है फिर महीना भर यूज कर सकते हैं। लेकिन याद है लैंडलाइन बिल हुआ करता था, उसमें क्या होता था, एक पुराना टेलीफोन आता था, तुम लोग देखा ही होगा घर में, उसमें क्या होता था, हम लोग महीना भर यूज करते थे फिर बिल पेमेंट आता था। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग हिसाब से फिक्स्ड होता है, जहां नहीं होता वहां क्या, साइमल्टेनियसली। क्लियर है, बिजली बिल पहले बिजली यूज करो फिर बिजली आएगा, इसको प्रीपेड पोस्टपेड बोलते हैं ना अपन, ये वही चीज है। प्रीपेड मतलब पहले पेमेंट करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे, पोस्टपेड मतलब पहले यूज करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले। क्लियर है अब कहानी,
थर्ड, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अब ये आया एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। मानो तुम लोग बोला कि भैया आप हम लोग को पढ़ाइए, और हम बोले ठीक है पढ़ाएंगे, लेकिन हम तुम लोग को प्रिवेंट कर रहे हैं पढ़ाई करने से, हम नहीं चाह रहे तुम लोग पढ़ें, तो इसके लिए हम तुम लोग के लिए अड़चन पैदा कर रहे हैं। ये जो अपना पूल है ना बगल में, इसका फेवरेट हॉबी क्या है पता है? गिरना। ये जब तब गिरते रहता है। तुम लोग नोटिस करना, निकलते के साथ जब ऊपर देखेगा हम लोग का इसके सामने रेलिंग नहीं है। किस्मत था उस दिन संडे था, कोई गाड़ी लगा हुआ नहीं था, वो गिर गया। मंडे को आके देखे वाओ, समझा? तो समझ आ रहा है? यहाँ पे हम लोग को समझना होगा, हम मानो जानबूझ के गिरवाएं ताकि तुम लोग पढ़ाई ना करें। प्रोमिसर प्रिवेंट किया ना प्रोमिसी को, तो यहाँ पे एट फॉल्ट कौन है? प्रोमिसर है ना। किसका गलती है? प्रोमिसर का ना। अब तुम लोग पढ़ने नहीं आया और बाद में तुम लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको पता है आप जानबूझ के गिरवाए हैं और आपको अब हम लोग को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्री में पढ़ाना होगा। हम बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं चलता, नेक्स्ट अटेम्प्ट का अलग से पैसा लगेगा भाई। तो यहाँ पे तुम लोग मेरे पे केस करेगा तो कौन जीतेगा? तुम लोग जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी किसका है? जो पार्टी प्रिवेंट कर रहा है दूसरा पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। कहानी क्लियर हुआ? यहाँ पे हम तुम लोग को रोके ना कि तुम लोग पढ़ने ना आओ, तो यहाँ पे बाद में जब भी कभी केस होगा हम ही हारेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रोमिसर। हम यहाँ पे इस केस में हम तुम लोग को प्रिवेंट किए पढ़ाई करने से। क्लियर है? समझ आ गया कहानी? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग घर में फ्रिज लगा रहे हैं, तुम लोग का घर में फ्रिज वाला आया लेके फ्रिज, तुम लोग के घर में जगह ही नहीं फ्रिज लगाने का, और बाद में तुम चाह रहे कि तुम कंपनी पे केस करो। क्या केस कर पाएगा? तुम प्रिवेंट किया ना उसको फ्रिज लगाने से, तुम उसको रीजनेबल कंडीशन नहीं दिया। तुम लोग बोला भैया घर में आके पढ़ाइए, ये सब भी आगे है। तुम लोग बोला भैया घर में आके पढ़ाइए हमको, हम बोले ठीक है पढ़ा देंगे। तेरा घर गए, तुम खड़ा है बुक कॉपी लेके, ये मानो खड़ी है बुक कॉपी लेके। हम बोले कैसे पढ़ना है तुम लोग को? बोला बस भैया ऐसे ही पढ़ना। हम बोले अरे चेयर चटाई मैट्रेस समथिंग तो लाओ यार। बोला नहीं भैया पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाई, नहीं तो घर जाइए। यहाँ पे कौन प्रिवेंट कर रहा है? प्रोमिस ही प्रिवेंट किया ना। तो कल को अगर हम केस करेंगे तो हम जीत जाएंगे। हम बोलेंगे तुमको पैसा देना होगा, तुम बोल रही हैं पैसा नहीं देंगे आप नहीं पढ़ाएं, हम जीतेंगे ना इस पॉइंट के कारण, सेक्शन 53 के कारण, क्योंकि यू वर द पार्टी हु इज लायबल बिकॉज यू वर प्रिवेंटिंग मी टू फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ कहानी? ये पॉइंट यहाँ पर बोला है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट as to that of promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। ये पॉइंट को समझने के लिए देखो, अभी तक जो भी पढ़ाए ना हम, इसका असली एप्लीकेशन क्या है? क्या भैया इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? सच बोले चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमको एक केस दिया जाएगा और तुमको ऐसे पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी मंगा लिया, अब तुम कैश पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, कौन केस जीतेगा? ये पूछेगा तुमसे। यहाँ पे दिख रहा है ना कौन केस जीतेगा, और यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिकल बात बोला गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता नहीं है, तो कुछ रटना नहीं है, बस रीड करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे रटने का कुछ नहीं है, ठीक है? ओके, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का लॉ का जो लैंग्वेज और टॉपिक का थोड़ा टफ है। हम लोग सीधे आते हैं एग्जाम्पल। ए हायर किया बी का शिप। अपना कलकत्ता कौन कौन गया? हाथ उठा। बाकी लोग कलकत्ता नहीं गया? वाओ, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। देखो हम लोग बहुत किस्मत वाले थे। हम लोग प्रमोद सर से पढ़े थे, तो हम लोग को प्रमोद सर लेके गए थे कलकत्ता घुमाने के लिए। पहली बार हमको वही लेके गए थे और हमको वो एक्वाटिका भी घुमाए थे। हम लोग 4-5 बच्चे थे, लेकिन हम इतने अच्छे टीचर नहीं हैं, क्योंकि जब हम लोग 4-5 थे हम लोग प्रमोद सर का वॉलेट खाली करवा दिए थे। तो तुम लोग तो इतना है, तो हम तुम लोग लेके कभी जाएंगे नहीं। बट कलकत्ता इज़ अ गुड प्लेस टू गो। कलकत्ता तुम लोग सुना होगा ना, कलकत्ता का तुम लोग वीडियोस देखा होगा, जब कभी मूवी में जो लोग नहीं गया देखा होगा, वहाँ पे पूरा वो है, रिवर है। तो रिवर बैंक में क्या होता है? शिप का बहुत बड़ा बिजनेस है, शिप के द्वारा सामान जाता है। तो कोलकाता से सीधे मॉरिशियस जा रहा था कार्गो, यानी कि शिप, ठीक है। अब हमको मॉरिशियस माल भेजना है। हम क्या बोले, तुम लोग का काम है, तुम लोगों को कार्गो हमको दे रहे हैं। हम बोले कि देख भाई या बहन, हम ना मॉरिशस माल भेजना चाहते हैं, हम तेरा कार्गो में माल चढ़ा के भेज देंगे कल। बात हुआ, तुम लोग बोला कि भैया पैसा दे दीजिएगा। अब हम कल माल लाए नहीं और हम तुम लोग पे केस करना चाह रहे हैं।
कि तुम लोग मेरा माल मॉरिशस लेके क्यों नहीं गया, क्या हम केस कर पाएंगे? नहीं। मानो हम ए है, तुम लोग बी है। ए हायर किया बी का शिप को कलकत्ता से मॉरिशस ले जाने के लिए, कार्गो कौन दे रहा है? ए दे रहा है, मानो तुम लोग दे रहे हैं, और बी को बदले में कुछ पैसा मिल रहा है। अगर हम माल ही नहीं रखेंगे तो क्या हम केस कर पाएंगे, बाद में कंपनसेशन ले पाएंगे? नहीं। हम माल ला के तुम लोग को दे देते हैं, तुम लोग मॉरिशस नहीं लेके जाता, कंपनसेशन मिलता? हाँ मिलता। इजी पॉइंट है, ये भी कुछ समझने का था। ये इतना जो ऊपर में भाषा बोला, ये क्या बोला मालूम है कि देखो प्रोमिसेस जो होता है वो डिपेंड होता है एक दूसरे के ऊपर। अगर तुम अपना काम नहीं करेगा तो हम अपना काम नहीं करेंगे, कहानी खत्म। बाद में क्या तुम क्लेम कर सकता है मेरे से कोई कंपनसेशन, मांग सकता है कुछ कि भैया मेरे को नुकसान हुआ, डैमेज दीजिए? नहीं मांग सकता। कुछ टफ था ये? नहीं था। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, दिस इज गुड। मानो एक पार्टी प्रॉमिस किया कि वो इस टाइम से पहले तुम्हारा काम कर देगा और वो उस टाइम से पहले तुम्हारा काम नहीं किया, तो क्या होगा भैया? अरे अपनी केस में लेते हैं। मानो हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग का एग्जाम से पहले तैयार कर देंगे, ठीक है? एग्जाम से 10 दिन पहले 10 दिन का छुट्टी देंगे सेल्फ स्टडी के लिए, बाकी टाइम आते रहो, पढ़ते रहो, तैयार कर देंगे। तुम लोग का एग्जाम आ गया, सिलेबस हुआ ही नहीं है, यहाँ पे मेरा फेलियर हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए फिक्स टाइम पे, और यहाँ पे टाइम एसेंशियल भी था ना, जरूरी भी था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बताओ ना, तुमको कुछ फील हो रहा है? यहाँ पे कोई रो रहा है ना? कौन रो रहा है? तुम लोग रो रहा है। यहाँ पे तुम लोग कौन हो गया? अग्रीव्ड पार्टी। और जहां हम लोग को दिखता है अग्रीव्ड पार्टी, वहां क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि टाइम इज एसेंशियल और हम पर या फिर तुम कोई भी प्रोमिसर प्रॉमिसी कोई भी फेल कर जाए उस चीज को परफॉर्म करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल हम तुम लोग को टाइम पे पढ़ा दिए, तुम लोग में से एक कोई स्टूडेंट है, अब यहाँ पे सीन क्या है, या तो पूरा पैसा एक बार में दो या फिर इतना मंथ्स 2 मंथ्स में दो। तुम लोग में से कोई बच्चा है, अक्सर आता है कोई ना कोई बच्चा, भैया अगला महीना दे देंगे, अगला महीना दे देंगे। हम बोले हमको इस महीना एसेंशियल है भाई, और हम तुमको सिचुएशन बता दिए कि तुम लोग अगर पैसा नहीं देगा हम ये सामान नहीं ले पाएंगे, मेरा इतना का नुकसान होगा। बाद में मेरे को तुम लोग पैसा नहीं दिया, मेरा नुकसान हुआ, क्या हम क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ऑप्शन वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, हम बोल सकते हैं ना नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। हम रो रहे हैं ना यहाँ पे, हमको पैसा नहीं मिला। इतना याद रखना कि जब टाइम एसेंशियल हो और फेल कर जाए तो क्या होता है? क्या होता है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, ओके ठीक है। लेकिन भैया एक बात बताइए, यहाँ पे आप बोले कि पैसा लेना ज़रूरी है या फिर क्लास इतना टाइम पे होना ज़रूरी है। मानिए ना आपका दवाई है, मेरा दवाई का दुकान है चरिया में, हम आपसे दवाई खरीदें, तुम लोग बोल रहे हैं हम आपसे दवाई खरीदें और हम आपको पेमेंट नहीं दिए, और हम भी बोल रहे हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं पैसा दे देना। क्या यहाँ पे टाइम एसेंशियल है? एसेंस है टाइम, जरूरी है टाइम कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं है ना, दवाई तो लेके चल गया तुम लोग। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि भैया एसेंशियल का मतलब क्या? देखो बहुत बार तुमको देखना होगा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है कि नहीं, और ये कैसे पता चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रोमिसर और प्रोमिसी का इंटेंशन से। इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इरादा से। क्या बोलते हैं इंटेंशन को हिंदी में? इरादा से। तो यहाँ पे इरादा नहीं था, चलेगा, टाइम एसेंस नहीं है, बाद में हम क्या तुमसे कुछ वसूल सकते हैं? नहीं वसूल सकते। क्लियर है? ये बात भी यहाँ पर बोल दिया गया है। अब क्या बोला? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपन। अब क्या हुआ सुनो ना, हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग का आज का क्लास 12 से 2 होगा। देयर वॉज अ टाइम अग्रीड अपन, देयर वॉज अ टाइम अग्रीड अपन, हम लोग एक टाइम पे अग्री किए थे। लेकिन हुआ क्या ना, हम 12 से 2 क्लास नहीं ले पाए और हम 5 से 7 लेना चाहते हैं। अगर हम तुम लोग को बोलेंगे 5 से 7 आओ, तुम लोग में से कुछ बच्चा बोल रहा है भैया 5 से 7 बुला रहे हैं, नहीं आएंगे, हमको पैसा मेरा वापस कीजिए। क्या हमको वापस करना होगा? यस। क्यों करना होगा? क्योंकि तुम लोग कौन है यहाँ पे? अग्रीव्ड पार्टी नहीं है। तुम लोग रो रहा है ना कि अब 5 से 7 बुला रहे भैया जबरदस्ती, हम नहीं आएंगे। देयर वॉज अ टाइम अग्रीड अपन एंड इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी की क्या करना है कि नहीं। तेरे पास ऑप्शन है, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है कैंसिल कर ले, पैसा ले जाओ। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी क्या करना है नहीं करना। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर टाइम अग्री हुआ था तो, और अगर उस टाइम पे काम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। क्लियर?
ये तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब टाइम अग्रीड अपन है तो वॉइडेबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। जब टाइम एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है, इस तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा मानो ना, तुम लोग मेरे से याद है दवाई लेकर गया था अभी थोड़ा देर पहले और पैसा नहीं दिया था, और पैसा नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले थे, अरे जाओ ना बाद में दे देंगे, यहाँ टाइम एसेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोले थे। अब तुम सोच रहा है कि हम पैसा देंगे नहीं, तुम सोच रहा है कि भैया हमको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएं, यहाँ पे भैया मना कर रहे हैं पैसा देने के लिए, टाइम एसेंस है नहीं तो हम पैसा देंगे। तुम लोग बच पाएगा बिना पैसा दिए? नहीं बच पाएगा ना, क्योंकि भले ही टाइम एसेंशियल ना हो बट रीजनेबल टाइम में तो काम होना जरूरी है ना। तो जब टाइम एसेंशियल नहीं होता है कब तक पैसा दे देना चाहिए? रीजनेबल टाइम जनरली 30 दिन होता है, 30 दिन में पैसा दे दो। समझ आ रहा है? अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कब तक परफॉर्म करना है? रीजनेबल टाइम में। टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कब तक परफॉर्म करना है? रीजनेबल टाइम। ये सब बात इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है, नहीं रटना है अंदर से लैंग्वेज। इतना बात याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम देखेगा कि अरे टाइम फिक्स नहीं था, रीजनेबल टाइम में काम होना चाहिए। और तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं रीजनेबल टाइम किस पर डिपेंड करता है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जहाँ पे रीजनेबल टाइम है वहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल करके, जहाँ पे अग्रीड वॉइडेबल है वहाँ पे अग्रीड पार्टी को घुसा दो। इससे जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना उसको लगेगा हाँ बच्चा पढ़ाई तो किया, इसको लीगल टर्म आता है। क्योंकि तेरा जो कंपटीटर लोग हैं ना उन लोग के पास ये ट्रिक्स नहीं है। उन लोग उस टाइम जो इंग्लिश बन रहा होगा बना रहा होगा, और प्रेशर में तो तुम लोग देख ही लिया है कल क्या होता है, गड़बड़ी होती है। तो ये सब रट के जाओ कि अग्रीड पार्टी के साथ ये लिखना, वॉइडेबल के साथ ये लिखना है, ठीक है, ओके। अच्छा मानो ना, फिर से आ जाते हैं उसी कहानी में। एक बात बताओ, एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते टाइम बोला कि तुम मेरे को हाँ बोल दो और बदले में हम, किसी को याद है? याद नहीं है? तुम लोग को कभी डायलॉग नहीं मिला लड़की लोग चांद तारा तोड़ के लाएंगे? मिलता है ना। अब मानो तुम लोग इस बात को ले ली सीरियसली, तुम लोग हाँ बोल दी, 1 हफ्ता पार हुआ, 2 हफ्ता पार हुआ, आया 1 मंथ एनिवर्सरी, तुम लोग एक्साइटेड, आज तो चांद तारा टूट के आएगा। वो चांद तारा तोड़ के नहीं ला के दिया, क्या तुम लोग उस पर केस कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कि तुम लोग कोर्ट जाएगी और तुम लोग को बाहर से भगा देगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? यानी कि अगर इम्पॉसिबल एक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है, ये बात हम लोग याद किए। तो यहाँ पे 56 में बोला गया एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट क्या होगा? वॉइड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वॉइड, इम्पॉसिबल एक्ट को समझो। इम्पॉसिबल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। क्या होता है ये इम्पॉसिबल एक्ट? देखो, इम्पॉसिबल एक्ट 2 टाइप का होता है, किसी को पता है? नहीं पता है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड, नहीं याद है? सुपरवीनिंग या फिर सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बात को समझो, चांद तारा तोड़ के ला देंगे, क्या ये कभी भी पॉसिबल था? ये शुरुआत से इम्पॉसिबल था ना। अच्छा, क्या हम एक 18 साल से छोटा बच्चा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वो शुरुआत से इम्पॉसिबल है ना। ये सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? शुरू से इम्पॉसिबल होना को वॉइड एब इनिशियो। इसमें तो हमको पता है भैया, कभी भी हम जाएंगे कोर्ट तो हमको बाहर से भगा देगा। लेकिन मानिए ना भैया, अगर हम किसी के साथ कांटेक्ट किए थे, अच्छा क्या पागल के साथ कांटेक्ट करना वैलिड होता है? मानो तुम किसी पागल से कुछ साइन करा लिया, क्या वो वैलिड होगा? तुम लोग गोविंदा को जानता है? गोविंदा एक हीरो है, बहुत पुराना मूवीज इसका फनी होता है। उसमें एक मूवी है जिसमें वो पागल बनता है और उससे उसका सारा जायदाद लेता है। बाद में आके लॉयर क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाता है उसको। ये एक अनसाउंड माइंड का बंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। लेकिन मानो पहले तो गोविंदा ठीक था, ठीक है, और वो बोला था कि हम सारा जमीन जायदाद बेच देंगे, और वो बाद में पागल हो गया और बाद में हम उससे साइन ले लिए, तो ये क्या इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी था? नहीं, ये शुरुआत से तो वॉइड नहीं था, ये बाद में वॉइड हुआ, तो इसको क्या बोलते? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जब बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो तो उसको क्या बोलेंगे?
बेसिकली अगर हम तुम लोग को थोड़ा और डीप में जाके ये दो कॉन्सेप्ट को लिंक करवाएं, याद हम दो शब्द का इस्तेमाल करते थे, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये कभी इसको लॉ आशीर्वाद देगा ही नहीं। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे बदले में बैंक लूट लो, कभी लॉ इसको देखने जाएगा, मर्डर कर दो लॉ देखने जाएगा, ये सब वॉइड अब इनिशियो है, चांद तारा तोड़ के लाना, बाहर से ही भगा देगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया ना गोविंदा वाला केस में, यहाँ तो दिक्कत हो गई। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल दिए थे, हम तुम लोग को बोले पढ़ाएंगे, लॉकडाउन लग गया, यहाँ तो दिक्कत हो गया ना, क्योंकि तेरा भी गलती नहीं मेरा भी गलती नहीं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले तो ये वैलिड था लेकिन अब ये वॉइड है, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल कीवर्ड। तो हम लोग इतना कुछ सीखे, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और ये वाला वर्ड सीखे। एग्जाम में कभी भी तुम लोग को ऐसा कुछ दिखे, जैसे मानो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जो शुरू से वॉइड होना चाहिए था, इम्पॉसिबल एक्ट था, वहां हम लोग का कीवर्ड क्या हो जाएगा, किन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, जीनत बताएगी। हम लोग को अगर मानो एग्जाम में कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट, पागल इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट, चांद तारा तोड़ने वाला, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, वॉइड एब इनिशियो, तो उससे इसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, हम लोग को मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब आंसर का लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर है? अब आते हैं मेन लॉ पे। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है, बोलता है, एक बार हम रीड करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। ये इनिशियल का बात कर रहा है या सुपरवीनिंग का? आफ्टर बिकमिंग इम्पॉसिबल, ये सुपरवीनिंग है या इनिशियल है? सुपरवीनिंग है ना। आफ्टरवर्ड का मतलब क्या होता है? बाद में। तो इसका मतलब क्या है, बाद में इम्पॉसिबल हुआ। बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, किसी कारण से, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। अरे लॉकडाउन लगवा, हम रोक सकते थे लॉकडाउन लगवाना, गोविंदा रोक सकता था अपना पागल होना, तो प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। मानो हम तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, हम तुमसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किए कि मानो मेरे पास कोई बच्चा आया अक्टूबर में, एग्जाम कब है, दिसंबर, 2 महीना में क्या सीए फाउंडेशन का सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन और पढ़ाई नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम उससे कॉन्टैक्ट कर लिए कि हम तुमको पढ़ा देंगे। ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। देखा जाए तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उस बच्चा के साथ, उसको क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं ना उसके साथ, जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मेरा मन में एक सवाल आ रहा है कि उस बच्चा को इसके कारण नुकसान हुआ ना, उसका एक 25,000 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है, तो क्या वो मेरे से अपना नुकसान का कंपनसेशन ले पाएगा? हाँ, वो मेरे से नुकसान का कंपनसेशन ले पाएगा। देखो, कंपनसेशन तभी मिलेगा ना जब नुकसान होगा। जब कोई हाईवा किसी को उड़ा देता है तो तुम लोग देखता होगा बहुत बार हाईवा वाला कंपनसेशन देता है, क्योंकि लाइफ का नुकसान हो गया, तुम लोग से तुम लोग का पड़ोसी का कुछ दे टूट जाता है तो तुम लोग कंपनसेशन देता है क्योंकि नुकसान हो गया। तो कंपनसेशन तभी मिलता है जब नुकसान हो। यहाँ पे अगर नुकसान होगा इम्पॉसिबल एक्ट में तो कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सुपरवीनिंग बाद में, पहले वैलिड था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। सुपरवीनिंग का ही दूसरा नाम किसी को पता है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का दूसरा नाम, हम एक ही जन से उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सही बोली, जो लोग पहले पढ़ चुका है, तुम लोग को तो याद होगा रे, याद नहीं है सेजल? सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों शब्द पर्यायवाची है, दोनों शब्द का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, मानो हम ट्रक में हम लोग टमाटर लोड किए, ट्रक हम ही लोग का है, ठीक है, हम लोग कस्टमर के लिए टमाटर लोड किए और टमाटर कहीं जा रहा है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जरूरी होना चाहिए, यस या नो? क्यों? टमाटर क्या है, खराब हो जाएगा। देखो, गुड्स दो टाइप के होते हैं, तुम लोग लॉ में सीखा, इको में सीखा होगा, आदित्य सर बताए होंगे, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को और क्या बोला जाता है लॉ का भाषा में पता है? पेरिशेबल गुड्स।
वो गुड्स जो वक्त के साथ बर्बाद हो जाए उसको पेरिशेबल बोलते हैं। अरे अपना वो नैफ्थलीन बॉल्स याद है, कपूर का गोली, वो वक्त के साथ गायब हो जाता है, वो कैसा गुड्स है? पेरिशेबल गुड्स। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ज़रूरी होता है, नहीं तो माल खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मानो टाइम ज़रूरी है, ठीक है, टमाटर परसों 4 दिन में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन टमाटर 4 दिन में नहीं पहुंचा, टाइम ज़रूरी था। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? हम लोग का कस्टमर हम लोग पे गुस्सा करेगा, तुम माल सही से नहीं पहुंचाया। अब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है? वॉइड है या वॉइडेबल है? वॉइडेबल है। और एग्रीव्ड पार्टी कौन है? वो कस्टमर है जो टमाटर चढ़ाया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अब देखो, तुम समझो कस्टमर क्या क्या सोचेगा। कस्टमर सोचेगा आज 4था दिन हो गया है, कल 5वां दिन है, और कल मेरा सामान पहुँचेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो कस्टमर के पास ऑप्शन 1 है कि एज इट इज़ काम करने दी, आउट ऑफ टाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है समझो, कस्टमर ये सोच रहा है कि उसमें से ना कुछ टमाटर सड़ चुका है, अब हम उस टमाटर का पैसा कैसे मांगे इससे? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करवाएंगे तो क्या हम पैसा ले पाएंगे? लॉ बोला हाँ, अगर टाइम एसेंस था, टाइम अगर एसेंस था और तुम लोग आउट ऑफ टाइम एक्सेप्ट कर रहा है और कोई डैमेज हुआ है, कंपनसेशन मिल जाएगा। क्या बोले? टाइम जरूरी था, तुम लोग फिर भी एक्सेप्ट किया टाइम का बाद में, ठीक है, और कुछ डैमेज हुआ था, तो क्या उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन मानो इस कंपनसेशन के बारे में तुम्हारा उससे बात नहीं हुआ था, अब सीन पूरा बदल गया इसके बाद। अगर तुम्हारा उससे बात नहीं हुआ था, क्या कंपनसेशन मिलेगा? यानी कि अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तुम उसको पहले बोलना होगा कि भाई तुम मेरे को इतना रुपया एक्स्ट्रा दे देना है, फिर हम इतना रुपया काट के देंगे। जनरल रूल क्या है पता है? अगर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन है तो किस टॉपिक पे आएगा? आउट ऑफ टाइम एक्सेप्ट हो रहा है और जनरली कुछ नहीं बोला तो मानना कि कुछ बात नहीं हुआ है, और कुछ बात नहीं हो तो कंपनसेशन क्लेम कर पाएगा? नहीं कर। तो रूल क्या है? अगर आप आउट ऑफ टाइम किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है? यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम कंपनसेशन। बट क्वेश्चन में अगर तुमको कहीं भी ऐसा दिखा दे कि ये बात कम्युनिकेट कर दिया गया था और फिर कंटिन्यू हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे एक्सेप्टेबल होगा। कहानी क्लियर है ना? एकदम जनरली क्या होगा? एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अनलेस नोटिस इज गिवन। ये कीवर्ड है। अगर हम नोटिस दे रही है कि भैया हमको कंपनसेशन चाहिए, आगे वाला बोला हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हुआ, कंपनसेशन मिलेगा। नोटिस नहीं दिए थे, नहीं मिलेगा। सबको क्लियर है? आई विल रिकमेंड एक बार इसको रीड कर लो। तो ये जो पार्ट है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस आउट ऑफ टाइम, हो गया? हो गया? तुम लोग सब बोल बोल के रीड कर रहा है, क्लास में एक साथ बहुत आवाज होने लगा। कोई बात नहीं, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मानो अब यहाँ पे हम और डीप में घुसते हैं और तुम लोग से सवाल पूछते हैं, ठीक है? माही, तेरे पास जो फोन है, मानो वो हम तेरे से खरीदेंगे और तुमको पता है कि वो खराब है और हमको भी पता है कि वो खराब है, ठीक है? इट इज नोन टू बोथ द पार्टीज, फिर भी तुम वो हमको बेचा। क्या यहाँ पे धोखा हुआ है तेरे साथ, मेरे साथ? तुम धोखा किया है क्या? क्या लगता है? तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं किया है, क्योंकि तुमको भी पता है, हमको भी पता है। कल को क्या हम केस करेंगे, हमको खराब फोन मिला तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा। धोखा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है गेम? इफ इट इज नोन टू बोथ द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? बाहर से नहीं भगा देगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? क्या बोल रही है निमिषा? अच्छा वॉइड। हमको तुम ऐसा एक्सप्रेशन दी, हमको लगा कि तुमको कुछ डाउट आया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ये सीखें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वो बच्चा को जो हम पढ़ाने जा रहे थे उसको पता था 2 महीना में नहीं होगा, हम बोल दिए, फिर भी वो पढ़ रहा है, ये धोखा है? नहीं। वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। वो केस करेगा, जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। लेकिन मानो किसी भी एक पार्टी को अननोन था, तो फिर तब वैलिड होगा। और दोनों को अननोन था। मानो हम तुमको बोले कि हम तुमको अपना एक मेरे पास बाइक हम बेच देंगे, लेकिन मेरा वो बाइक चोरी हो गया। जब हम कॉन्ट्रैक्ट किए ना, तुमको पता था ना हमको, बाद में बोले यार बाइक चोरी हो गया। तुम लोग बोल रहे नहीं नहीं भैया, बाइक तो आपको बेचना होगा या कहीं से भी लाके देना होगा, हम आप पे केस कर देंगे। क्या तुम लोग केस जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि इट इज अननोन टू द बोथ द पार्टीज। लेकिन अगर खाली तुमको अननोन होता कि चोरी नहीं हुआ और हम जानबूझ के झूठ बोलते जानते हुए भी, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था ना, वॉइडेबल हो जाता ना वहाँ पे। समझ में आ रहा है गेम?
ये सब नॉर्मल केस आएगा। तुम लोग को मन में सिर्फ ये देखना है क्या कोएर्शन वगैरह कुछ हुआ, फ्री कंसेंट है, अच्छा फ्री कंसेंट तो है, तो मन बोलेगा क्या मालूम है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखना क्या अग्रीव पार्टी है, कोई रो रहा है, यहाँ पे रो रहा है ना बंदा, अगर अननोन एक बंदा को पता है एक को नहीं पता तो एक रो रहा है ना, तो वहाँ पे वॉइडेबल शब्द का इस्तेमाल करके वो पूरा लाइन लिख कर आ जाना है। क्लियर है? सेक्शन के बारे में नहीं बताना है, बस ये बताना है पता था कि नहीं, तो नोन और अननोन कीवर्ड हो जाता है। ठीक है, देखो अगर सिंपली समझाएं तो अगर दोनों को पता था फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किए वॉइड, अगर हमको पता था नहीं हो पाएगा, तुमको पता था कि हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि एक जन को पता है, धोखा हो रहा है। अच्छा अब बात करते हैं अननोन का, अगर दोनों को नहीं पता था वॉइड है, किसी भी एक को अननोन था और एक को नोन था वॉइडेबल है। क्लियर है? ये वाला लॉ तुम लोग कहीं भी लगाओ आंसर सेम आएगा और आंसर सही आएगा। ये हो गया मैथ्स का फॉर्मूला टाइप। ठीक है, बाकी कॉमन सेंस हमेशा जीतता है। इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली होगा तो क्या होगा, वैलिड होगा, और क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर है? ये कहानी था इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का, लेकिन सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर और बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। याद है हम एक कहानी बताए थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी, वो अचानक से पेन हुक्का को, पेन सिगरेट्स को, ई सिगरेट्स को बैन कर दी थी। मेरा सुबह तुमसे बात हुआ 2 कार्टून भिजवाएंगे, शाम में बैन हो गया, क्या अब हम तुमको भेज सकते हैं, ये तो इलीगल हो गया। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, वॉइड है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यार ये तो लॉ बदला ना, मेरा गलती के कारण हुआ, लेकिन इफ एट द फॉल्ट ऑफ वन पार्टी होता तो मानो हम उसको जला देते जानबूझ के और बोलते अब नहीं बेच पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तुम लोग केस कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट ऑफ वन पार्टी है। समझ आ रहा है सारा कहानी, आसान है ना। अब हम लोग वो पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे कॉमन सेंस, वही वॉइड, वॉइडेबल, फ्री कंसेंट, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आया ये क्वेश्चन, ये वो सवाल है इस पूरा टॉपिक में जिससे एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, सवाल हर टॉपिक पे बनता है, हम तुम लोग को एग्जाम्पल्स दे रहे, हर टॉपिक वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है या फिर कहीं ना कहीं आया हुआ सवाल है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर एग्जाम में रिपीटेटिव सवाल आता है। और क्या आता है हम लोग टाइम आने पे देखेंगे, बट अभी बोलता क्या है, मानो हम एक कॉन्ट्रैक्ट किए जिसमें हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना लीगल है या इलीगल, और बदले में तुम लोग को बोले कि तुम लोग को किसी को किडनैप करना है, वो है लीगल या इलीगल। तो देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन विच वन ब्रांच इज लीगल बट द अदर इज इलीगल। इसमें क्या करें, बोला देखो फर्स्ट थिंग यहां पे लीगल है, सेकंड वाला इलीगल है, तो फर्स्ट सेट हम लोग का क्या है, वैलिड है, बट सेकंड सेट इनवैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हम तो तुम पे केस कर नहीं पाएंगे। लेकिन मानो हम चॉइस दिए कि या तो किडनैपिंग करो या फिर अपना फी पेमेंट करो, अब क्या हो गया, किडनैपिंग वाला वॉइड और फी पेमेंट वाला, क्या फी पेमेंट वाला भी तुम लोग वॉइड करवा सकता है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना कहानी। ये क्या था, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, बदले में तुम लोग को क्या करना है, एक होता है अल्टरनेटिव प्रॉमिस, ये क्या था वो ऑप्शन वाला। अगर अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो तो क्या करेंगे, ब्रांचेस, देखो यहाँ पे 2 ब्रांच था ना, एक ब्रांच था लीगल फीस दे दो, दूसरा ब्रांच था इलीगल किडनैपिंग कर लो, तो जो इलीगल ब्रांच है वो क्या होगा, वॉइड, और जो लीगल है वो क्या होगा, वैलिड। वो बात यहाँ पे बोला। अल्टरनेटिव प्रॉमिस मतलब जब ब्रांचेस हो, ऑप्शंस हो, तो जो लीगल है वो वैलिड रहेगा और जो इलीगल है वो वॉइड हो जाएगा, और जो रेसिप्रोकल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अक्सर वॉइड होता है। इजी है, आसान है ना। ओके, एक सेकंड, क्या, नहीं, सेक्शंस खाली वो याद रखना होगा, जब स्कैनर आएगा ना, स्कैनर में बैठ के हम टिक करवाएंगे तुम लोग को, वो सारा सेक्शंस तुम लोग एज इट इज कॉपी में लिख लेगा, तुम लोग का काम चल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये आज हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ अब हम लोग को आगे पढ़ना है जो कि एग्जाम में आता है। अभी तक जो आता था उसमें जो एग्जाम में आया मेन पॉइंट हम बता दिए, बाकी सब कॉमन सेंस है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले वो रटने वाला चीज़ है, नया चीज़ है। तो हम लोग मिलते हैं टिफिन ब्रेक के बाद और उसमें करते हैं इसको, ठीक है।